हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम महलवारी सेटलमेंट और रायतवारी सेटलमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के ज्यादातर अधिकारियों को यह यकीन हो गया कि रेवेन्यू में फिर से बदलाव लाना जरूरी है। कंपनी अपने व्यापार पर खूब खर्चा करना चाहती थी। तो जब कंपनी को शासन और व्यापार के खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसों की जरूरत थी, तो कंपनी परमानेंटली रेवेन्यू तय करके काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी विलेजेस को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। उसे यह विश्वास था कि नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टर्स ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न ग्रुप्स के रीति रिवाजों को रिकॉर्ड किया। अब जानते हैं कि महल क्या होता था। ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में महल एक राजस्व इकाई थी, जो एक गांव या गांवों का एक समूह हो सकती थी। गांव को महल बोला जाता था। गांव के प्रत्येक खेत के एस्टिमेटेड रेवेन्यू यानी अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव से वसूल होने वाले रेवेन्यू का हिसाब लगाया जाता था। इस रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स्ड नहीं किया गया, बल्कि इसे समय समय पर संशोधित किया जाना था। रेवेन्यू को इकट्ठा करने का काम जमींदार को ना देकर विलेज हेडमैन को दिया गया। विलेज हेडमैन रेवेन्यू इकट्ठा करके कंपनी को देता था। इस सिस्टम को महलवारी सेटलमेंट का नाम दिया गया। अब जानते हैं मुनरो सिस्टम के बारे में, यानी मुनरो व्यवस्था। साउथ में जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, उनमें भी परमानेंट सेटलमेंट की जगह नई व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की जाने लगी। साउथ में जो नई व्यवस्था विकसित हुई, उसे रायतवार या रायतवारी नाम दिया गया। टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने उन एरियाज में जहां कंपनी का शासन था, इस व्यवस्था को आजमा कर देखा। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। इस सिस्टम में किसानों को रायट्स कहा जाता था। रीड और मुनरो को लगता था कि साउथ में ट्रेडिशनल जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क ये था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रायत से ही सेटलमेंट करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। मुनरो के अनुसार रेवेन्यू असेसमेंट से पहले खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को एक पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ऑल वाज नॉट वेल, यानी सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं तो लागू की गई, पर लागू होने के महज कुछ साल के भीतर ही उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रायट्स गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में तो गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को ये उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।